गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए मिलते हैं हम लोग दशमलव टॉपिक से। और हुंकार बैच स्पेशल मैथ क्लास आज से शुरू हो गया है और आज का पहला टॉपिक रहा हम लोगों के पास दशमलव, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं टाइप्स 1, क्योंकि इसमें टाइप्स 4 होंगे। ठीक है, और टाइप 1 में हम लोग देखेंगे दशमलव का जोड़। दशमलव जोड़ने का चरण क्या है, दशमलव जोड़ने का चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, स्टेप ऑफ एट डेसिमल। ठीक है प्यारे बच्चों, कहता है 1 नंबर में दशमलव बिंदु संरेखित करें, दशमलव बिंदु संरेखित करें। और इसमें वो बोलेंगे सभी संख्याओं को इस तरह लिखे कि उनके दशमलव बिंदु एक सीधी रेखा में हो। यानी कहने का मतलब है जब हम कोई संख्या लिखेंगे ना तो उसको क्या करेंगे, दशमलव बिंदु एकदम सीधी रेखा में आनी चाहिए, यानी कि संख्या के सामने संख्या ही लिखना है। ठीक है, कैसे वो आगे हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेंगे। अगला कहता है शून्य जोड़े जिन संख्याओं में दशमलव के बाद अंक कम हो। ठीक है, और उसके बाद कहता है वहाँ अंत में शून्य लगाकर उन्हें बराबर कर ले। मान लेते हैं 2 अंक दिया, ठीक है, और एक में दशमलव में एक के 2 अंक बाद है और एक में 1.1 ही है, तो उसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 0 लगा सकते हैं। कुछ इस प्रकार मान लेते हैं 9.7 है प्लस 6.9 है, 9.2 है, तो इसको बनाने के लिए 9.7 पहले ऐसे लिखूंगा, उसके बाद क्या करें दशमलव के सामने दशमलव और फिर 2 दे दूंगा, और उससे पहले कितना है 9 है और 6 है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसके जगह हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें और संख्या आगे रहता तो इसके जगह कोई अंक नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो चलिए ये बात की बातें हम लोग समझेंगे आगे। उसके बाद एक तीसरा स्टेप कर रहा है सामान्य जोड़ करें, दाईं ओर से सबसे छोटे स्थानीय मान से जोड़ना शुरू करें जैसा साधारण संख्या को हम जोड़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेप पर हम लोग देखते हैं। दूसरा जैसा कि हमने 3 तक रूल देख लिया हूं, और चौथा रूल है दशमलव बिंदु लगाएं। जोड़ के अंत में दशमलव बिंदु को मूल संख्या के दशमलव बिंदु के क्या करना है, ठीक नीचे लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे उदाहरण के रूप में क्या है। चलिए उदाहरण के रूप में देखेंगे तो 8.74, फिर दशमलव के सामने दशमलव देंगे, उसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 9 और 3, इससे पहले कितना है 6। चलिए अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 और 3 7, 9 7 16, 8 से 14 1 15, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे देखिएगा 93.42 है और 8.32 है, तो मैंने इतना लिख दिया। 2 2 4 4 3 7 दशमलव 9 10 11 9 1 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखता हूँ 151.56 है, दशमलव के सामने दशमलव दूंगा, उसका कितना है 9 7, उससे पहले 8 है तो 8 दीजिए, 0 0। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, दशमलव के सामने दशमलव देना अनिवार्य। ठीक है प्यारे बच्चों, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको सामने जोड़कर सिंपल सी बात में जहाँ दशमलव है उसके सामने आप दशमलव दे दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 9 7 कितना होगा बताइए, 9 7 13 के 3 हासिल 1, 9 5 14 1 15। ठीक है, दशमलव 8 9 9 1 10, 5 1 6 और 1। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखेंगे आगे 128.56 और उससे दशमलव, फिर 7 2, उससे पहले कितना है 4 2, इसके सामने कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब कितना होगा, मतलब 0 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 6 2 8, 7 5 12 दशमलव, 8 4 12 1 13, 2 2 4 1 5 और 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ अगला, इसमें आपका एग्जाम्पल दे दिया हूँ और इसको आप लोग बनाइए, पूरा बना के रखिए, और दिक्कत हो तो कमेंट में आप बताइए मुझे। जैसे में एक में है 5 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग देखिए 7.46 और फिर दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, उसके बाद कितना अंक है 2 4, उससे पहले कितना है 9 3। अब हम 3 तो लिख दिए, लेकिन इसके सामने कुछ अंक नहीं है तो 0 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 4 10 के 0, 4 2 6 1 7 दशमलव 9 7 16 और उसके बाद 3 1 4। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है प्यार डियर स्टूडेंट। तो चलिए आगे आप लोग ये 20 क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कीजिए और कॉपी में बना के रखिए, और आप लोग बना लीजिएगा। तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।